हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस है उसकी हमारे पास दो किताबें हैं। देखिए, जो हमारी ये फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, आप जो देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इस बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, यह हमारी बुक फर्स्ट है। और ये जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, बुक नंबर सेकंड है हमारी, जिसे कहते हैं हम स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति। तो देखिए, आज हमें यह पता चल गया कि हमारा जो क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस है, इसकी कुल कितनी किताबें हैं? दो किताबें। जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हम इस किताब को पढ़ेंगे जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। क्या नाम है फ्रेंड्स? समकालीन विश्व राजनीति। तो सबसे पहला ही हमारे पास क्वेश्चन यह आ जाता है कि समकालीन विश्व राजनीति का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, समकालीन विश्व राजनीति का मतलब होता है फ्रेंड्स, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, क्या कह रहा हूं मैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद घटित राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही समकालीन विश्व राजनीति कहलाता है। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स? समकालीन। हमारे बुक फर्स्ट का नाम क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। क्या है समकालीन विश्व राजनीति का मतलब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। क्या फ्रेंड्स? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितनी भी घटनाएं पूरे विश्व में घटी है उसका अध्ययन करना ही समकालीन विश्व राजनीति कहलाती है। तो अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि मैंने यहां पे जो मैप लगाया है ये किस लिए लगाया है? इसलिए लगाया ताकि आपको मैं बहुत ही आसानी से समझा सकूं कि क्या स्थितियां थी, कैसी स्थितियां थी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारे बुक का नाम क्या है? समकालीन विश्व राजनीति। इसमें क्या पढ़ना हमें? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद घटित विश्व में घटित घटनाओं का अध्ययन करना। तो आपको मैंने बताया दूसरा विश्व युद्ध, तो आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि कभी ना कभी पहला विश्व युद्ध भी हुआ होगा। तो देखिए, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था, कौन सा विश्व युद्ध फ्रेंड्स? प्रथम विश्व युद्ध। ये जो था ये चला हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक। कब से कब तक चला प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से लेकर के 1918 तक। कितने वर्ष? 5 वर्ष तक चला। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? विश्व युद्ध। इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में लगभग दुनिया के सभी देश शामिल थे, इसीलिए इसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। और इसे देखिए, जब यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तब इसे प्रथम विश्व युद्ध ना कह करके द ग्रेट वॉर कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? द ग्रेट वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इसके मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा और उसका लिंक जैसे ही मैं वीडियो को बना दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध पे पूरा, क्योंकि इसके बारे में हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो चलता है 1914 से 1918 चलता है। और जो दूसरा विश्व युद्ध था हमारा, दूसरा विश्व युद्ध, तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है फ्रेंड्स? ये चलता है 1939 से 1945 तक। कब से कब तक चलता है? 1939 से लेकर के 1945 तक। तो हमारे बुक का नाम क्या था? मैंने आपको बताया समकालीन विश्व राजनीति। दूसरे विश्व युद्ध के बाद घटित राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना। तो सर, आपने ये क्यों बताया कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? देखिए, इसके बताने का पीछे मकसद ये है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध जब चला 39 से 45 तक, दूसरे विश्व युद्ध में पूरी देखिए, मैंने क्या बताया था? विश्व युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें लगभग दुनिया के सभी देश शामिल थे। दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था, इसमें मुख्य रूप से पूरी दुनिया जो थी दो गुटों में, अर्थात दो गैंग कह सकते हो आप, दो गैंग बन गए थे पूरी दुनिया में। तो एक ग्रुप जो था हमारा वो था मित्र राष्ट्र। क्या था फ्रेंड्स? मित्र राष्ट्र। ठीक है, और दूसरा था हमारा धुरी राष्ट्र। क्या था फ्रेंड्स? धुरी राष्ट्र। ठीक है,
तो देखिए क्या समझ आपको, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 39 से 45। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरा संपूर्ण दुनिया जो थी कितने गुटों में बट गई थी, दो, मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रीय, मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रीय। तो देखिए मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे, इसमें वैसे तो बहुत सारे देश थे पर मुख्य रूप से 4 देश थे। कौन कौन से देखिए, एक था सोवियत संघ, ठीक है, पहला कौन सा देश था मित्र राष्ट्र में, सोवियत संघ। दूसरा यूएसए, संयुक्त अमेरिका, ठीक है। थर्ड था हमारा ब्रिटेन, ब्रिटेन। और फोर्थ था हमारा फ्रांस। कौन सा था फ्रेंड्स, फ्रांस, ठीक है। और धुरी राष्ट्रों में जो थे वो कौन से थे, वो थे जर्मनी, फर्स्ट जर्मनी, इटली और जापान, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया, हमारे बुक का नाम क्या था फ्रेंड्स, समकालीन विश्व राजनीति। तो उसमें हमें पढ़ना क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो हमने पहले जाना कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेकर के 1918 तक चला। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 39 से 45। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब पूरी दुनिया जो थी, संपूर्ण दुनिया कितने गुटों में बटी थी, 2, मित्र राष्ट्रीय और धुरी राष्ट्रीय, ठीक है। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे, सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, क्लियर है। अच्छा, धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस समाप्ति पर हार जो है, हार मतलब दूसरे विश्व युद्ध में हार किसकी होती है, तो धुरी राष्ट्रों की हार हो जाती है। किसकी हार होती है फ्रेंड्स, धुरी राष्ट्रों की क्या हो जाती है, हार। और जीता कौन है, मित्र राष्ट्र जीता, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी क्या हो गई, जीत हो गई। अच्छा, एक बार इसको आप लोग नक्शे में भी समझिए, ठीक है। ये सब कंट्रीज कहां पे, क्यों इसे नक्शे में हमें क्यों समझना है, इसलिए मेरे को समझा रहा हूं क्योंकि नक्शा जो आपका बोर्ड में बहुत अहम है। बोर्ड के एग्जाम में हमारा नक्शा बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो देखिए सोवियत संघ कहां है, तो सोवियत संघ अगर आप अभी नक्शे में ढूंढने जाइएगा तो आपको अभी नहीं मिलेगा। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 39 से 45। तो उस समय अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा कि यूएसएसआर, देखिए सोवियत संघ को हम इंग्लिश में कहते हैं यूएसएसआर, इसको अगर सर्च करिएगा यूएसएसआर मैप तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये सोवियत संघ कौन सा देश था, ये है बहुत बड़ा देश था जो आप अभी देखते होंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है फ्रेंड्स, रूस और पूर्वी यूरोप के देश जैसे लताविया, एस्टोनिया, यहाँ पे बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, इन सबको मिलाकर वह मध्य एशिया के देश, यहाँ पे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। क्या बोला मैंने, रूस, पूर्वी, सीधे हाथ पे पूरा पड़ता है, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों को मिला करके एक देश बना था बहुत बड़ा, 15 देशों को मिला करके, जिसका नाम पड़ा सोवियत संघ। ये मैं आपको स्क्रीन पे देखिए, एक मैप आ रहा है आपके स्क्रीन पे, इस मैप को ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिए, ठीक है, ताकि आप समझ सकते हैं अच्छे से कि सोवियत संघ रूस क्या था, ठीक है। फिर यूएसए को देखिए, यूएसए मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये रहा अमेरिका, ये ग्रीन वाला जो है अमेरिका है। और आप भी अपने पास मैप जरूर रखें। ब्रिटेन को देखते हैं दुनिया में, ब्रिटेन, आप ये यूरोप का जो नक्शा है देखिए, यहां पे जूम कर रखा है यहां पे यूरोप को, यूरोप में तो यहां पे जो पिंक वाला है यहां पे ब्रिटेन आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा संयुक्त राज्य ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके कहते हैं इसे, ठीक है। फ्रांस जो है आपका, यहां यूरोप में जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, पहले पुर्तगाल पड़ता है यूरोप में, स्पेन, फिर फ्रांस यहां पे है, ठीक है। तो हमने क्या क्या जान लिया, सोवियत संघ को नक्शे में देख लिया, यूएसए अमेरिका को देख लिया हमने, ठीक है, ब्रिटेन को देख लिया, ठीक है, फिर हमने फ्रांस को भी देखा, ठीक है। ये तो थे कौन से, मित्र राष्ट्र, जिनकी क्या हो गई थी फ्रेंड्स, जीत हो गई थी। फिर हमने धुरी राष्ट्र देखा, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन है, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये जान लिया कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, दूसरे विश्व युद्ध में कितने गुट थे, 2, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन है, सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,
अन्य भी राज्य हैं। अच्छा, आपके मन में अभी क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आपने कहा कि दुनिया लगी हुई थी, तो भाई दुनिया के सभी देश, क्या भारत भी इसमें शामिल था? हाँ, भारत भी शामिल था। कैसे? क्या प्रत्यक्ष रूप से? देखिए, भारत इस समय गुलाम था। किसका गुलाम था? उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन युद्ध में शामिल है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी शामिल है ना? और पहले भारत के अधीन ही पाकिस्तान, भारत एक ही था, बांग्लादेश एक ही था। वो तो 1947 में जब विभाजित हुआ तब। तो भारत मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटेन, मतलब भाई ये जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा उसमें था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, और दूसरे राष्ट्र जिनमें हार हुई वो कौन कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो देखिए यहां पे क्या होता है, जब दूसरा विश्व युद्ध भी आपने जान लिया, दूसरे विश्व युद्ध में कितने गुट थे? 2, मित्र राष्ट्रीय और ध्रुवीय राष्ट्रीय। जीत हो गई भाई मित्र राष्ट्रों की। ठीक है, पर एक घटना होती है। क्या घटना घटती है? अमेरिका ने, किसने फ्रेंड्स? अमेरिका ने सोवियत संघ, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमला कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने जापान के कितने शहरों पर परमाणु हमला कर दिया? 2 शहरों पर। तो कब किया यह हमला और कैसे हुआ यह हमला, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, अमेरिका ने जो कि यहां पर है, किस पर हमला कर दिया? जापान। तो जापान कहां पर है? तो यहां पे आप नक्शे में देखिएगा जापान है। आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे जो आप अपने स्क्रीन पे जो एडिशनल मैप आपको दिख लगाया है, यहां पे आप देख सकते हैं जापान। ठीक है, बिल्कुल रूस के नीचे। तो देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर हम ऐसे फाड़ देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सपाट हो गया। तो देखिए, आपको यहां से देखने में लग रहा होगा जापान कितना दूर है, पर जब गोल कीजिएगा तो ये इलाका जो जापान का है इधर कहीं पड़ जाएगा। तो वहां से अमेरिका क्या हो गया? बहुत ज्यादा पास हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? बहुत ज्यादा पास हो गया। इससे क्या हुआ? इससे अमेरिका ने जापान पर जो 2 हमला किया परमाणु बमों का, तो 2 शहर कौन कौन से थे? पहला था हमारा हिरोशिमा। क्या था फ्रेंड्स? हिरोशिमा। दूसरा था नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया, ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पे जो गिराया गया था, ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। देखिए, आपके स्क्रीन पे ये जो 2 परमाणु बम दिख रहे हैं, पहले वाले का नाम है लिटिल बॉय, ठीक है, जो हिरोशिमा पे गिराया गया। और जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो है नागासाकी पे गिराया गया था, फैटमैन। इसका कोड नेम था। कई बार पेपर में पूछ लेता है, हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय। नागासाकी पे जो गिराया था उसका कोड नेम क्या था? उसका कूट नाम क्या था? बोल देगा तो क्या था? लिटिल बॉय, उसका फैटमैन। ये था 15 किलो टन का क्षमता इसकी, और ये थी 21 किलो टन की क्षमता थी। ये इसकी क्षमताओं की बात हो गई। तो अमेरिका ने, यहां पे बात उठेगी कि अमेरिका ने जापान पर जो हमला किया, ये क्यों किया? तो देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में सर्वप्रथम ये जो आप देख रहे हैं, इटली ने हार मान लिया था, जर्मनी भी हार मान चुका था, परंतु जापान कतई पीछे हटने को नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अमेरिका चाहता था जल्द से जल्द जापान को शांत कराया जाए और दुनिया में शांति को वापस से लाया जाए। ठीक है, परंतु सोवियत संघ जापान पे हमला करने के लिए कभी भी, सुनिएगा ध्यान से, सोवियत संघ कभी भी नहीं चाहता था कि जापान पर हमला हो। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ, देखिएगा ध्यान से, सोवियत संघ और जापान के मध्य एक संधि हुई थी, नाम था अआक्रमण संधि। क्या नाम था बच्चों? अआक्रमण संधि। इस संधि में क्या बोला गया, और यह संधि हुई थी 1941 में। इस संधि में, समझौते में क्या हुआ था? देखिए, ये जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ कह लो या रूस कहो अभी की दृष्टि से, तो सोवियत संघ ना जापान पे हमला करेगा और जापान सोवियत संघ पे हमला नहीं करेगा। इस संधि में कहा गया 1941 वाले में। ठीक है, आक्रमण संधि में। और कहा गया कि यदि सोवियत संघ पे हमला होगा तो जापान इसकी रक्षा करेगा, और जापान पे हमला होगा तो सोवियत संघ इसकी रक्षा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्थिति थी भैया।
तो कभी भी सोवियत संघ चाहेगा कि जापान पे हमला हो, अमेरिका हमला कर दे। परंतु अमेरिका ने क्या करा, बिना सोवियत संघ को राय मशवरा किए बिना जापान के कितने शहरों पे, 2, हिरोशिमा और नागासाकी। मैंने आपको दिखाई दिया बमों का, आपको फोटो दिखा दिया। बमों के पहला बम गिराया गया 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। आप कुछ फोटो के माध्यम से यह समझ सकते कि स्थिति कितनी गंभीर थी, कितने बड़े स्तर पे नुकसान हुआ। आज भी वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो, उनमें जो परमाणु बमों की जो मार है उसके गुण दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे देखिए अमेरिका ने जो जापान पर हमला किया उससे शीत युद्ध तो खत्म हो गया, क्योंकि युद्ध की पहले ही जर्मनी और इटली तो पहले हार मान चुके हैं। जर्मनी और इटली तो पहले ही हार मान चुके हैं, बस अब बचा कौन, जापान। ठीक है, और जापान पे हमला कर दिया और जापान को शांत कर दिया पूरी तरीके से। परंतु गुस्सा कौन हो गया, सोवियत संघ क्या हो गया, गुस्सा हो गया। किससे गुस्सा हो गया बच्चों, वो हो गया अमेरिका से गुस्सा। ठीक है, तो देखिए यहां तक क्लियर हो गया, आपको पूरी बातें समझ आ गई। देखिए सबसे पहले हमने जाना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। दूसरे विश्व युद्ध में कितने गुट थे, 2, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से कौन कौन थे, सोवियत संघ था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। ठीक है, धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, इटली और जापान थे। ठीक है, अच्छा हारा कौन, धुरी राष्ट्र, जीता कौन, मित्र राष्ट्र। परंतु जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर ही था, देखिए ये लाइन याद रखिएगा, जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर आया वैसे वैसे 2 मित्र राष्ट्र, कौन कौन से, अमेरिका और सोवियत संघ, आपस में दूर होते चले गए। जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर आया वैसे वैसे 2 महाशक्तियां आपस में दूर होती हुई चली गई। यहां तक क्लियर है। और क्यों दूर होती गई, अगर मान के चलिए मेरे आपके दोस्त पे अगर कोई हमला करेगा तो आप क्या कीजिएगा, उस जो हमला करेगा उससे आपकी दुश्मनी होगी कि नहीं होगी। तो वही हुआ, ये बेशक दोस्त थे परंतु यहां पे जापान ने आक्रमण संधि कर रखी थी सोवियत संघ ने जापान से, तो सोवियत संघ नहीं चाहता था, फिर भी अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। कुछ विद्वानों का तो यह भी मानना है कि अमेरिका ने इसलिए हमला किया ताकि अमेरिका अपनी आर्थिक व सैनिक क्षमता को दिखा सके। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है। अब देखिए दूसरे विश्व युद्ध, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है पेपर में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कितनी महाशक्तियों का उदय हुआ। देखिए बच्चों, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914, मेरे साथ साथ बोला करिए, याद होगा आपको, 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 39 से 45। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि दोनों विश्व युद्ध, चाहे पहला विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध का अखाड़ा जो मेन रूप से युद्ध लड़ा गया था भूमि पर, वो यूरोप में लड़ा गया था। यूरोप तो आर्थिक रूप से मतलब पैसे से, सामाजिक रूप से, वह सैनिक हथियारों के मामले में यह तो पिछड़ चुका था, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में, आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक या सैनिक रूप से हो, केवल 2 महाशक्तियां बची थी। एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। दूसरी कौन थी, सोवियत संघ। और मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था प्रॉपर कि सोवियत संघ क्या था, रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के 15 गणराज्यों को मिलकर बना हुआ एक बड़ा देश। सोच के देखिए, आज रूस जितना बड़ा है तो 15 देश और मिला दिया जाए तो कितना बड़ा होता। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद कितनी महाशक्तियों का उदय हुआ, 2, अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। तो अमेरिका की अपनी अलग विचारधाराएं थी, अपनी अलग सोच थी, सोवियत संघ की अपनी विचारधारा थी। तो अमेरिका की विचारधारा क्या थी, सबसे पहले इसकी विचारधारा थी पूंजीवाद। कैसी थी बच्चों, पूंजीवाद। ठीक है, और वहीं इसकी क्या थी, समाजवाद। मैं भी बताता हूं ये होता क्या है, समाजवाद। ठीक है, यहां पे था लोकतंत्र, मतलब लोगों का शासन, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। यहां पे था भैया साम्यवाद, मतलब यहां पे एक ही पार्टी होगी, वो कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी होगी। यहां पे भैया था खुली अर्थव्यवस्था,
ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था मतलब विदेशों से लेन देन हो सकता है, ये थी बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए क्या बोला मैंने, दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति मतलब पैसों के मामले में, सेना के मामले में, सभी चीजों से कौन से दो देश बचे थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका क्या कहता है? पूंजीवाद विचारधारा को मानता है, ये भैया पूंजीवाद को मानता है, और ये समाजवाद को। तो ये अमेरिका कहता है पूंजीवाद ज्यादा अच्छा होता है। ये होता क्या है? देखिए, पूंजीवाद कहता है कि भैया जो पूरी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थतंत्र जो है, संपूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का कम से कम नियंत्रण होगा, सरकार का कंट्रोल कम होगा। और समाजवाद क्या कहता है? सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। देखा होगा आपने चाइना में सभी चीजों पे किसका नियंत्रण है? सरकार का। अमेरिका कहता है लोकतंत्र मतलब भैया जनता द्वारा चुनी जाएगी सत्ता। यहां पे कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी होगी, ठीक है, जनता की ज्यादा राय नहीं होगी। सोवियत संघ कहता है बंद अर्थव्यवस्था, यहां पे क्या हो गया भैया, विदेशों से लेना देना नहीं है, हम आपस में ही व्यापार करेंगे। ये कहता है भैया खुली अर्थव्यवस्था मतलब विदेशों से भी लेना देना होगा। दोनों की अपनी विचारधाराएं अलग अलग थी। तो देखिए, अमेरिका ने जैसी जापान के 2 शहरों पर हथियार, जैसी बम परमाणु हमला किया, वैसे ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद शुरू हो गया। और यह मतभेद जो था, इसी को कहा गया बच्चों शीत युद्ध। क्या कहा गया बच्चों? शीत युद्ध। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का नाम जो हम अब मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। क्या नाम है बच्चों? शीत युद्ध का दौर। थोड़ा मैं यहां पे लाने के लिए आपको पृष्ठभूमि को समझा रहा था। शीत युद्ध क्या है? देखिए, शीत युद्ध, जब आप नोट करेंगे मेरे साथ, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होके रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होके रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, इस स्थिति में युद्ध का डर बना रहता है, लगता है युद्ध हो जाएगा, तनाव बना रहता है, संघर्ष चलता रहता है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। तो कहते हैं बेचैनी भरी शांति। ठीक है, तो शीत युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ बच्चों? तो ये हुआ हमारा अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य। ठीक है, और कब से कब तक चला? ये 1945 में शुरू होता है शीत युद्ध और 1991 तक चलता है, 25 दिसंबर 1991 तक। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या था? क्लियर हो गया। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होके रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इस युद्ध में युद्ध का डर बना रहता है, तनाव बना रहता है, संघर्ष जारी रहता है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं बच्चों शीत युद्ध। ऐसी स्थिति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 1945 से लेकर के 25 दिसंबर 1991 तक बनी रही। इसी युद्ध को कहते हैं शीत युद्ध। तो ये बच्चों हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये पार्ट 1 था। और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम पार्ट 2 में समझेंगे कि शीत युद्ध जो था इसके क्या कारण थे, कैसे हुआ, कैसे ये बढ़ा, कैसे ये खत्म हुआ, क्या आज भी शीत युद्ध चल रहा है। इन सब बिंदुओं पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे। और हां, मैं जाने से पहले यह बता दूं, अगर आपको जितना भी टॉपिक है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक जितना भी है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।